हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू टू आवर यूट्यूब क्लास। और हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स जो हम पहले से डिस्कस कर रहे थे उसका एक नया वीडियो लेके आपके सामने है। ये पार्ट 3 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 को डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 11 क्वेश्चन के साथ ही ये वाली एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देख पाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की है, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। 8 है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 वाई और नॉट वाई। अब देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, मैंने आपको बता भी दिया था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, बस इतना काम हो गया। और हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक दूसरा नाम भी है, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। बट इसमें एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मल्टीप्लाई किया तो वह हो जाता है 1। इसी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। सॉल्यूशन में नोट किया है, सिंस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रेशनल नंबर ए, इसको ए में ए को मल्टीप्लाई किया तो आता है आंसर 1, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे 8/9 को इसके रेसिप्रोकल में, जो कि क्वेश्चन ने कहा है, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको अगर मल्टीप्लाई करके चेक करने गए तो हम देखते हैं पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया, जिससे मिल गया हमें -9/8। और इसको सॉल्व किया तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया और हमें मिला है ये -1। बट अरे ये क्या, ये तो -1 मिला है। बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर आना चाहिए था 1, जो कि नहीं मिला। -1 और 1 में बहुत डिफरेंस होता है भाई। तो इसीलिए हमने लिखा बट इट्स प्रोजेक्ट मस्ट बी +1, बट इट इज़ नॉट। देयरफॉर 8/9 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8। तो इस क्वेश्चन को हमने रीजन के साथ भी लिखा है। एक्चुअली रीजन पूछा भी गया था, ये देखिए y और नॉट y। तो कॉन्सेप्चुअली इसका आंसर निकालना था। तो इसी का सेम ऐसे ही कुछ मिलता जुलता पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है, उसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। सामने क्वेश्चन नंबर 9 है और वो है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। पहले तो चेकिंग करनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के हैं या नहीं, और उसके बाद उन्होंने रीजन भी तो पूछा है आपसे, y और नॉट y। तो ठीक है, पहले हम अपनी वो जो पिछले क्वेश्चन वाली कॉन्सेप्ट है, a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को दिखा सकते हैं। तो हमने चेक किया, दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, 0.3 इंटू 3 होल 1/3। 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10, और क्योंकि ये डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो हमें मिल चुका है 10/3। और फिर हम सिंपल करने कैलकुलेशन करने के लिए हम इनको कैंसिल आउट करेंगे, और फिर ये क्या हमें मिल चुका है 1, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल है और 3 से 3। तो फिर 1 मिला, इसका मतलब है डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया गया है। तो फिर हम लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है, और इसके द्वारा ही हम प्रूफ कर सकते हैं कि कौन नंबर किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बस सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर आया 1 तो यस ऑफकोर्स ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के हैं, अदरवाइज नॉट। सो इसी के साथ हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक्चुअली एक्सरसाइज लास्ट होने को है, और अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो पढ़ लेते हैं। राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। रेशनल नंबर जो है ना, वो इंटीजर्स के पार्ट करने से बनते हैं, और इंटीजर 3 टाइप के हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और बीच में है ज़ीरो। तो अगर कहीं हम रेशनल नंबर ढूंढना चाहें कि जिसका रेसिप्रोकल ना हो, तो भैया हर किसी का रेसिप्रोकल होता है, बट जो बीच में है ना ज़ीरो, उसका रेसिप्रोकल बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि अगर आपने किया ज़ीरो का रेसिप्रोकल तो 1/0 लिखेंगे, विच इज़ अ नॉट डिफाइंड नंबर। सो इसका सिंपल आंसर बनता है ज़ीरो। ज़ीरो एक अकेला ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल हम नहीं निकाल सकते। तो इसका पार्ट 2 है, रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स।
ऐसे रेशनल नंबर बताना है जो एक दूसरे की रेसिप्रोकल्स हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में याद करने के लिए भी कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ज़्यादातर एग्जाम से पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर है 1 एंड -1, 1 का रेसिप्रोकल और -1 का रेसिप्रोकल। ये खुद के ही रेसिप्रोकल्स होते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 है और -1 का रेसिप्रोकल भी निकालेंगे बॉस तो वो भी -1 ही आएगा। इसका नेक्स्ट 3 पार्ट है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। मतलब ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका एडिटिव इन्वर्स निकालोगे ना, मतलब नेगेटिव पार्ट, तो भी वो वही आएगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव निकालते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है, और अगर रेशनल नंबर नेगेटिव है और आपने उसका भी नेगेटिव किया तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। एडिटिव इन्वर्स मतलब साइन का अपोजिशन करना। बट अकेला एक है ज़ीरो जिस पे कोई असर ही नहीं होता। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो इसलिए हम इसमें आंसर को ज़ीरो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स के आंसर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इसमें 6 पार्ट्स हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उनको यूटिलाइज करके आंसर लिखते चले जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है ज़ीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल। ज़ीरो का रेसिप्रोकल होता है या नहीं, तो हमने सिंपली लिख दिया इसका आंसर है नो। ज़ीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। ज़ीरो अगर रेसिप्रोकल करने जाते हैं तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है, इसलिए नो लिखा है आंसर। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो which the concept we have discussed in earlier part, question number 10, we have already discussed 1 and -1, there are two rational numbers which they have their own reciprocals। खुद के रेसिप्रोकल बनते हैं, तो ये एक में लिख देंगे 1 और एक में लिखेंगे -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, ये तो ओरली क्वेश्चन हो गया। -5 का रेसिप्रोकल करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालोगे तो 1 के अपॉन में लिख देना है, तो आंसर बन जाता है -1/5। क्योंकि माइनस को ना डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, इसलिए माइनस को ऊपर लिखा गया है -1/5। फोर्थ पार्ट रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो 1/x का रेसिप्रोकल x/1 होगा। अपॉन में 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए केवल x लिखेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो उसका आंसर एक नया रेशनल नंबर बन जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी का नाम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई भी दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करने से एक नया रेशनल नंबर बन रहा है, तो ये क्लोज्ड है। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखा कि ये तो सिंपल कोई बता देगा कि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, अगर एडिटिव इन्वर्स किया तो ज़रूर उसका साइन चेंज हो जाएगा, बट ऐसा यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया था। सो फ्रेंड्स, देखा कि इस तरीके से एक्सरसाइज को कितने ईजी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक करें। चैनल नया है, आप नए तरीके से आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस नोटिफिकेशन में पहले ही मिल जाएंगे। पुराने वीडियोस को देख करके प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन जरूर करें, जिससे आप ज़्यादा इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस बन सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।